नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन की मदद से आप साड़ी, सूट, बेडशीट कुछ में भी इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो के बारे में पूछना हो या राय हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं और फिर मैं इसे अपने कपड़े पर छाप लूँगी। तो मैंने अपने डिज़ाइन को कपड़े पर छाप लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सिंधी स्टिच को बनाने के लिए 4 स्टेप लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला स्टेप करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से सुई को निकाल लिया है। अब आप जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना। देखिए जैसे ये मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है तो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और धागे को सुई से आगे रखा और यहाँ से फिर हम इस तरह से निकले। फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और जैसे जैसे हमारा ग्राफ जा रहा है हम वैसे वैसे जाएंगे। बस ग्राफ से पीछे जब यहाँ पे देखिए ये 4 बना हुआ है, 1 2 3 4, तो इन चारों के बीच में मैंने यहाँ पे सुई डाला और जहाँ पे ग्राफ है वहाँ इस तरह से निकाल लिए। और इसके बाद हम यहाँ आएंगे, हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और ग्राफ के पास हम निकाल लेंगे। और फिर देखिए हम यहाँ से अब यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ बस हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और ग्राफ जो बना हो वहाँ, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, 3 चारों के बीच में मैंने इस तरह से यहाँ पे किया और यहाँ से फिर यहाँ आ गए। और फिर हम, ये मेरा पहला स्टेप है इस तरह से। और फिर जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है देखिए जैसे हम घुमा लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि धागा सुई से आगे रहे। अब मैं फिर ये 1 2 3 4 है, 3 चारों के बीच में हमें इस तरह से ऐसे यहाँ से ऐसे निकालना है और फिर हम यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से हम और इसी तरह हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप लगभग पूरा होने वाला। अब देखिए हम जैसे यहाँ पे आए और मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ग्राफ के पास अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके पीछे से इस तरह से हम सुई को निकालेंगे और इस तरह से फिर हम सेम इसी जगह पे हम फिर से सुई को अंदर कर देंगे। अब यहाँ पे जो मेरा ये ग्राफ है यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरा ऊपर से जा रहा है, तो हम यहाँ ऊपर से ना लेके अपने सुई को धागे के नीचे से इस तरह से लेके आएंगे और फिर इन दोनों के बीच में इस तरह से मेरा ग्राफ भी यहाँ पे है और यहाँ से इस तरह से। और अब हम धागे को ऊपर से लेके आएंगे और जो पहले से मैंने यहाँ पे बनाया था ठीक उसी में से देखिए यहीं से सुई को इन करके और फिर यहाँ पे इस तरह से हम जहाँ ग्राफ है वहाँ आप निकाल लीजिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से आएंगे, यानी जो सेकंड राउंड है हम इसमें अल्टरनेट करेंगे। एक बार नीचे से आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे से आए, अब हम फिर ऊपर से जाएंगे इस तरह से। फिर सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से कपड़ा थोड़ा सा पकड़ के निकालना है। फिर अब हमें यहाँ पे ऊपर से जाना है क्योंकि मैंने यहाँ पे धागे से सुई को नीचे लाया था। अब हम इस तरह से ऊपर जाएंगे और जो पहले से जो मैंने यहाँ पे चारों के बीच में किया था
ठीक इसी जगह पे हम सुई निकालेंगे, सुई को इन करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे। अब जो सेकंड स्टेप बनाएंगे तो इस पे ध्यान रखेंगे, जो इसके बगल में इस तरह से बना हुआ हमें वहीं से अपने सुई को निकालना है। अब यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 2 धागा है। जब 2 धागा है तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा इस तरह से नीचे से है, तो हम इस तरह से ऊपर से आके फिर यहाँ पे हम नीचे से आएंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। अब फिर आप यहाँ पे देखिए कि फिर यहाँ पे 1-2 धागा है, तो हम इस तरह से जाना है, तो हम इसको छोड़ेंगे और दूसरे धागे से नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से जाना है, और फिर इस तरह से फ्रेम को घुमा लेंगे, और इसी तरह जैसे मैंने किया है इसी तरह से आपको पीछे से धागा करके इस तरह से, और फिर अभी हम नीचे से आए थे तो अभी हम यहाँ पे ऊपर से जाएंगे, और जो मेरे बगल में ये बना यहीं से हम अपने सुई को इन करेंगे और फिर यहाँ निकालेंगे। और फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ जाना, तो देखिए पहले से ही मेरा ये है, तो यहाँ पे हम इस तरह से सुई को इन करके और अपने ग्राफ में निकाल लेना। सेम पैटर्न यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच में हमें इन करना है, फिर यहाँ पे निकाल लेना। अब इसके बाद हम देखिए फिर 2 धागा है, तो हम पहले वाले के ऊपर से आएंगे और दूसरे वाले के नीचे से आएंगे, और फिर हम इन दोनों के बीच में इस तरह से बनाएंगे। अभी फिर हमें ऊपर से जाना है, देखिए, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से नीचे आएंगे, और फिर इन दोनों के बीच में इस तरह से, और इसी तरह से हम अपने जैसे मैंने यहाँ बनाया इसी तरह से इसे बना लेना है पूरा। देखिए यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट होने वाला है, और देखिए ये अभी से ही कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, जहाँ से मैंने पहले किया हुआ था, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। सिंधी में मेन पहला और दूसरा स्टेप ही होता है। अगर पहला और दूसरा स्टेप अगर अच्छे से बन गया तो तीसरा और चौथा में कोई परेशानी नहीं होता, लेकिन मेन पहला और दूसरा है। देखिए अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ पे देखिए सेम इसी जगह फिर से हम सुई डालेंगे इस तरह से नीचे, और जो मेरा यहाँ धागे का क्रॉस है देखिए यहाँ पे, और इस तरह से हम यहाँ पे सुई निकालेंगे। और जब हम यहाँ पे सुई निकाल लेंगे तब यहाँ से मेरा तीसरा स्टेप शुरू होगा। तो अब आपको यहाँ से इसमें देखिए यहाँ पे आने के बाद आपका ये सुई लॉक हो जाता है, यहाँ निकालना है, और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। अब ये मेरा डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनता जाएगा। देखिए इस तरह से, बस जब यहाँ पे 1 2 3 है तो इस तरह से पहला वाला को मैंने इस किया, फिर यहाँ पहले वाला धागा को उठाना है, फिर यहाँ जाना है, और यहाँ जाने के बाद फिर से जो पहले से जो धागा था जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बनाया था उसे उठाएंगे, और फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 धागा है, तो यहाँ पे पहले वाले धागे को उठाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे। अब हमको यहाँ से देखिए यहाँ जाना है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे धागा उठाया अपने सुई में, और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तीसरे स्टेप में जो मैंने यहाँ ऊपर जितना भी ये वाला बनाया है ऊपर में, इसमें मेरा काम होगा। अभी नीचे वाले को छूना भी नहीं है, बस यहाँ से देखिए अब यहाँ जाएंगे, और यहाँ से यहाँ, और देखिए आपका सर्कल में गोलाई में आपका डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से देखिए इसी तरह से एक एक करके हम अब यहाँ जैसे हम ऊपर आएंगे तो ये पूरा से इसको हमें भर लेना है। एक बार यहाँ से गए, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद इस तरह से हम अपने सुई में उठाएंगे, और फिर हम यहाँ पर आएंगे।
और इसके बाद जब यहाँ पे 4 हो जाए तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरा को उठाएंगे। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना के दिखाया है। आप चाहे तो इसे अपने अनुसार यहाँ से ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, जितना आपको लंबा चौड़ा चाहिए। सिंधी का यही खासियत है कि आप अपने अनुसार कोई भी क्राफ्ट बना लीजिए और फिर इसमें आप सिंधी का जो डायमंड शेप होता है स्क्वायर में, उस पर बैठा लीजिए और एक बार बैठाने के बाद आप उस पर सिंधी बना लीजिए। देखिए इसी तरह हम एक एक करके इस तरह से गोलाई में डिज़ाइन बना लेंगे और आप इसी तरह से इस स्टेप को पूरा कर लीजिए। देखिए यहाँ से इस तरह से मैंने पहले उठाया और फिर इस तरह से और अपने फ्रेम को घुमा लेंगे ताकि मुझे डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। आपको अगर किसी भी चीज़ के डिज़ाइन चाहिए, पिलो का, बेडशीट का, साड़ी का बॉर्डर, सूट का, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर आपका वीडियो बना लूँगी। क्योंकि डिज़ाइन मेरे पास बहुत है लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मैं आपको कौन सा डिज़ाइन बताऊँ। अगर आप कमेंट करके पूछ लेंगे तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। इस तरह से बस मेरा डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनता जाएगा। और देखिए यहाँ से यहाँ, और जब हम यहाँ आएंगे तो इसे पूरी तरह से हमें भर लेना है एक एक करके। और इसी तरह से आप ये स्टेप को, इस राउंड को पूरा कर लीजिए। यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप पूरा हो गया। अब मैं चौथा स्टेप बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से पहले हम यहाँ से, फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे यहीं से मैंने अपना पहला स्टेप शुरू किया था। अब मैं यहीं ठीक यहाँ पहुँच गई। तो जब हम यहाँ पे आ जाए तो हम इस तरह से यहाँ पे, यहाँ से सुई डाल के निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ पहला इसको उठाएंगे और इस तरह से फिर हम यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। सर्कल आपको पहले बस सेमी सर्कल में बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ आएंगे तो अब मेरा डिज़ाइन ऐसे जाना चाहिए। तो अब हम यहाँ से इस तरह से ऐसे जाएंगे और यहाँ आने के बाद हम यहाँ इस तरह से इसे सुई पे पहले वाला को उठाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे और फिर देखिएगा यहाँ पे एक और है, ये देखिए यहाँ, और ये इस तरह से। तो इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे, देखिए इस तरह से। और हम बीच बीच में हल्के हाथों से सुई से इस तरह से अपने धागों को खींचते रहेंगे। देखिए फिर यहाँ से हम अब सर्कल का रूप देना। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे जाएंगे। तो ऐसे जाएंगे यानी हम इसमें से ऐसे सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ ये उठाएंगे, इस ऐसे पहले वाला धागे को सुई पे और इसको फिर हल्के हाथ से खींच लेंगे। और फिर देखिए यहाँ से अब सर्कल का शेप देखिए ऐसे जाता है। तो अब हम ऐसे जाएंगे और देखिए यहाँ से फिर इसे उठाएंगे, दूसरा को छोड़ेंगे, फिर जो यहाँ पे तीसरा उसे इस तरह से सुई में लेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे जो पहले से धागा था उसे उठाएंगे। और जैसा आप देख ही रहे हैं कि तीसरे और चौथे स्टेप में मैं कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ रही हूँ। पहला और दूसरा स्टेप में हमें कपड़ा पकड़ना था। अब जो हम सिर्फ धागे के ऊपर से ही अपने सुई को घुमा रहे हैं। देखिए यहाँ से पहला उठाया, दूसरा छोड़े, तीसरा फिर अपने सुई पे उठाया, चौथा छोड़ दिए और फिर इस तरह यहाँ से यहाँ आए और फिर
अब मेरा चौथा स्टेप में सिर्फ नीचे वाला बन रहा, तीसरा स्टेप में आप देख रहे थे कि ऊपर वाला बन रहा था। अब चौथा स्टेप में हम जो भी नीचे में इस तरह से बनाए हैं उसमें से अपने सुई को निकालना है। देखिए इस तरह से आएंगे और फिर यहाँ से 4 धागा हो गया तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे और फिर चौथे को छोड़ लेना है। और फिर देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से सुई से हमेशा आपको धागे को थोड़ा सा ढीला करना है यहाँ से। फिर हम यहाँ से आएंगे और फिर देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और अपने डिज़ाइन को हम गोलाई में बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से, और फिर अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसी पैटर्न को हम इस राउंड में फॉलो करते हुए चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब मेरा यहाँ पर 4th स्टेप भी ख़त्म ही होने वाला। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से जब यहाँ से लौटेंगे तो हम यहाँ पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को भी इसी तरह से सुई पे ले लेना है और फिर हम इसमें आएंगे। तो यहाँ जो पहले एक उठाएंगे और यहाँ से सेमी सर्कल बनाते हुए, सर्कल का शेप लेते हुए हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ इस तरह से, देखिए यहाँ भी पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा उठाएंगे और इस तरह से देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से हम सुई को पीछे करेंगे और गांठ लगा लेंगे। देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो इसी तरह से इस सेम पैटर्न को यहाँ बनाकर लंबा बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं, आप अपने अनुसार इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और बीच में मोती, शीशा, स्टोन कुछ भी बैठा सकते हैं। इससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। with